दोस्तों, सिम इमरजेंसी हॉस्पिटल में एक लड़का जॉब करता था। वहाँ पर एक लड़की और थी जो वो भी वहाँ पर जॉब करती थी, लेकिन दोनों को प्यार हो जाता है और इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही लड़के के पिता को यह बात पता चलती है, वो वहीं पर आ जाते हैं। फिर जो हुआ बड़ा ही भावुक करने वाली कहानी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर हमारी आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो, ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। संजीव कुमार के पिताजी मजदूरी करते हैं और एक उसका संजीव कुमार का छोटा भाई है। उसकी माँ घर का काम करती है। संजीव कुमार इंटर कर रहा है। इंटर करने के बाद में वो एएनएम का कोर्स करने के लिए अपने पिताजी को कहता है, लेकिन उसके पिताजी कहते कि बेटा कितने पैसे लगेंगे इस कोर्स में। संजीव कहता है कि पिताजी 3 साल का कोर्स है, 3 लाख रुपए लगेंगे। अगर मैं हॉस्टल में रहूँगा उसका खर्चा अलग है, अगर बाहर रूम लेकर रहूँगा उसका अलग है। उसके पिताजी संजीव को कहते हैं कि बेटा देखो, हमारा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, मजदूरी करता हूँ 300-400 रुपये की, उसमें गुजारा होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतने पैसे मैं अरेंज नहीं कर पाऊँगा। संजीव कुमार कहते हैं अपने पिताजी को कि पिताजी सिर्फ 1 साल की फ़ीस आप दे दीजिए, आगे की फ़ीस मैं खुद भर लिया करूँगा, मैं पार्ट टाइम जॉब किया करूँगा। उसके पिताजी यह बात सुनते हैं तो उन्हें हौसला होता है कि मेरा बेटा में जो आखिर काबिलियत होगी तभी मेरा बेटा इस कोर्स को करने के लिए कह रहा है। उसके पिताजी अपने बेटे को एएनएम कोर्स करने के लिए पैसे दे देते हैं। संजीव एएनएम कोर्स करने के लिए एडमिशन करा लेता है और शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर जॉब भी करने लगता है, क्योंकि वो एक डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था और उसके साथ साथ वो सीख भी रहा था और कुछ उसको पैसे भी वहाँ से मिल जाया करते थे, जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्च निकाल लिया करता था। ऐसे धीरे धीरे उसकी पढ़ाई शुरू होती रहती है। जो लड़का है संजीव कुमार पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई कर रहा है, उधर ड्यूटी भी कर रहा है। एक लड़की थी जिसका नाम मीनू है। मीनू भी वहीं पर जॉब करती है सुबह हॉस्पिटल इमरजेंसी हॉस्पिटल में। लेकिन जो मीनू की ड्यूटी थी, उसकी ड्यूटी दिन में थी। उसने एएनएम का कोर्स कर रखा था, उसको वहाँ पर वो जॉब कर रही थी, उसको पूरी वहाँ पर सैलरी मिलती थी। उसको वहाँ पर काम करते करते पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन वो सिर्फ दिन में ड्यूटी करती थी, क्योंकि रात में उसकी माँ मना किया करती थी, कहती कि बेटा सिर्फ दिन में ड्यूटी कर लिया करो, क्योंकि मीनू के पिताजी नहीं थे, इसलिए उसे दिन में ड्यूटी करने के रात में ड्यूटी करने के लिए उसकी माँ मना करती थी। कहीं कुछ बात या फिर कोई दिक्कत हो गई तो फिर देख रेख के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि जो उसकी माँ है उन्होंने बहुत ज़्यादा केस सुने थे कि जो रात में लड़कियां ड्यूटी करती हैं उनके साथ में कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, इसलिए उसकी माँ दिन में ही कहती थी इसे ड्यूटी करने के लिए। एक दिन क्या होता है, जिसकी नाइट में ड्यूटी थी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में नहीं आती। और जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने एक लड़के का जो है ऑपरेशन किया हुआ था और नाइट ड्यूटी में वो लड़की नहीं आती। लेकिन मीनू कुमारी को डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि आपको आज नाइट ड्यूटी करनी है, आज आप घर नहीं जाओगी, कल आप दिन में मत आना, परसों दिन में आ जाना। मीनू मना नहीं करती, रुक जाती है रात के लिए। लेकिन जैसे ही समय गुजरता है, धीरे धीरे रात होने लगती है, 11 बज जाते हैं रात के, तो सब लोग जो है अपना खाना खाने लगते हैं। उधर संजीव कुमार भी खाना खाने लगता है। लेकिन जैसे ही संजीव कुमार नज़र उस लड़की पर पड़ती है, मीनू कुमारी पर, तो उसको कहता है कि आप भी खाना खा लीजिए, सब खाना खा रहे हैं। मीनू कहती कि देखो, मैं खाना नहीं लाई थी, मैं दिन में ड्यूटी करती हूँ, रात में नहीं करती। जो संजीव कहता है तो कोई नहीं, वैसे भी मुझे आज इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, आप भी खाना खा लो, मैं भी खा लूँगा। मीनू को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को भूख लगती है और कम भूख लगी है लेकिन पास में कोई खाना खा रहा है तो और ज़्यादा भूख लगने लगती है। यही हाल मीनू को हो रहा था। मीनू ज़्यादा मना नहीं करती, संजीव के साथ में खाना खाने लगती है। दोनों आराम से बैठकर खाना खाते हैं, फिर दोनों बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे रात कटने लगती है, लेकिन उस रात में दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि दोनों
में इतना ज़्यादा मतलब प्यार हो जाता है कि दोनों साथ जीने मरने की कसम खाने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, मीनू अपने घर जाने लगती है, इधर संजीव अपने घर जाने लगता है। लेकिन मीनू तो उस रात नहीं आई थी, संजीव का भी नाइट ड्यूटी में मन नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन जैसे ही मीनू आती है, दिन में ड्यूटी करती है, उसका भी मन नहीं लग रहा था। फिर दोनों जैसे ही बेचैन हो रहे थे एक दूसरे के से मिलने के लिए, तो क्या करते हैं, जो मीनू थी वो काउंटर पर जाती है और संजीव कुमार का नंबर लेती है और संजीव से फ़ोन करती है और संजीव को कहती है कि आप कहाँ हो, किस वक्त आओगे हॉस्पिटल। संजीव पूरे कहता है कि मैं 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। जो मीनू कुमारी होती है वो उस रात अपने मतलब घर पर नहीं जाती, अपनी माँ को फ़ोन कर कर बोल देती कि माँ आज भी मुझे ड्यूटी करनी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है। डॉक्टर साहब ने नहीं बोला था, वो तो सिर्फ उससे मिलने के लिए रुकी थी संजीव कुमार से। इधर संजीव कुमार भी बेचैन था मीनू से मिलने के लिए। दोनों बात करने लगते हैं, लेकिन संजीव ज़्यादा नहीं सोचता, नहीं मीनू सोचती है। संजीव तुरंत मीनू को बोल देता है कि देखो मुझको आपसे प्यार हो गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर मीनू भी बेचैन थी और मीनू भी मतलब मना नहीं करती, क्योंकि मीनू को भी कहीं ना कहीं संजीव से प्यार हो चुका होता है। दोनों फिर साथ साथ में अपनी ड्यूटी करा लेते हैं, दोनों नाइट में ड्यूटी करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं। उधर जो मीनू है वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती कि माँ ऐसे ऐसे एक लड़का है संजीव कुमार और मैं उससे प्यार करती है, संजीव मुझसे प्यार करता है। उसकी माँ कहती कि बेटा देखो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। इधर मीनू अपनी माँ से कहती कि माँ ऐसा लड़का नहीं है संजीव, मैंने बहुत लड़कों के साथ में ड्यूटी की है लेकिन वो थोड़ा अलग है, इसलिए ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर करना। उधर संजीव जो होता है वो अपने माता पिता को नहीं बताता, बस जो जैसे मीनू भी बोलती है संजीव को कि तुम अपने माता पिता से बात कर लो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरी माँ तो कह रही है शादी करने के लिए, मना नहीं कर रही है। इधर संजीव कुमार जैसे यह बात सुनता है कहते कि नहीं, अगर मेरे माता पिता को इस बात के बारे में या फिर भनक भी पड़ी तो मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगी। इसलिए मीनू ज़्यादा नहीं बोलती और जो संजीव है और मीनू एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सिर्फ उसकी माँ मौजूद थी वहाँ पर, नहीं कोई और लोग थे, ना संजीव के घर वालों से तरफ से कोई नहीं था। फिर संजीव कुमार मीनू को एक रामचंद्र जो कॉलोनी है वहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर रहने लगता है, एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और जो भी करते थे इस तरह रहने लगते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, संजीव के भी उसके पिताजी संजीव को फ़ोन करते कि कहते कि बेटा देखो तुम्हारा छोटा भाई भी एएनएम का कोर्स करने के लिए कह रहा है और तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हारे भाई को लेकर वहीं पर आ रहा हूँ। ये भी शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल में जॉब कर लेगा और पढ़ाई भी कर लेगा जैसे तुमने की है, और तुम अब कोई मतलब पढ़ाई तो तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम आगे की सोचो। जब इस तरह की बात मतलब संजीव कुमार सुनते हैं और उसके पिताजी उसका भाई वहाँ पर आने वाले होते हैं, तो मीनू को कहते कि तुम कुछ दिनों के लिए पटना चले जाओ और तब जब कुछ मामला ठीक हो जाएगा फिर उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूँगा, मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता दूँगा। मीनू भी ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कहती, वो सीधा पटना चली जाती है। वहाँ से ही दोनों बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, जब उनके वहाँ पर रहते रहते मीनू को पूरे 6 महीने हो चुके होते हैं। 6 महीने के बाद जैसे ही एक दिन मीनू फ़ोन करती है, वैसे तो दोनों की बात डेली होती थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है कि आप भी सोचोगे क्या कोई लड़का किसी लड़की के साथ में ऐसा कर सकता है, वो भी पूरे 3 साल रहने के बाद। जब तो उधर फ़ोन करती है मीनू कुमारी संजीव कुमार के पास में, तो उसका फ़ोन बंद आता है। वो फिर फ़ोन करती है, फिर फ़ोन बंद आता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अगले दिन सुबह ही निकल जाती है बिहार के लिए और उनके घर पर चली जाती है, जहाँ पर उसने अपना पता ठिकाना बताया था। वहाँ पर जाकर देखती है कि माता पिता कहते हैं कि हमें हमारे बेटे ने ऐसी कभी कोई बात नहीं बताई है, अगर ऐसा कुछ होता तो कभी तो हमारा बेटा जिक्र करता।
इधर मीनू कुमारी वहाँ पर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि नहीं, पूरे 3 साल रहे हैं, तुम वहाँ पर गए थे अपने बेटे को लेकर, छोटे बेटे को लेकर, इसलिए ही उन्होंने मुझे पटना भेज दिया था। हम बातचीत डेली किया करते थे। वो अपने शादी का फ़ोटो दिखाती है, साथ में रहते थे, वो सब दिखाते हैं, लेकिन उसके माता पिता इन सब चीज़ों से इनकार करते हैं। उधर जो संजीव कुमार है वो वहाँ घर से फरार है। उसके माता पिता कहते हैं कि हमें भी नहीं पता कि हमारा बेटा आखिर गया कहाँ है, और वे इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि तुम हमारे बेटे के साथ में रहती थी, और वो अब गिड़गिड़ा रही है। दोस्तों, हम यही कहेंगे, अगर कोई भी लड़का है किसी लड़की से प्रेम करता है या फिर लड़की प्रेम करती है, अपने घर वालों को बताओ, या फिर लड़का मना करता है कि मेरे घर वालों की मर्ज़ी नहीं है, तो कभी भी उस लड़के के साथ में शादी मत करो। आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि आखिर वो लड़का तुम्हारे साथ में फ्रॉड कर रहा है या फिर कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है। अगर कोई किसी से प्यार करता है, अपने घर वालों से बात करता है, अगर घर वाले नहीं मानते हैं, उसे घर वालों को पता होता है कि वो किसी और से प्रेम करता है, ना कि किसी और लड़की से शादी कर, ना कि उन्हें बिना बताए इस तरह शादी करते हैं और फिर किसी लड़की के साथ में ना जाने। आज हमारे देश में ऐसे कितने केस होते हैं, कोई भी लड़की या लड़का के साथ में पढ़ते हैं या फिर कुछ काम करते हैं, उन्हें आपस में प्रेम हो जाता है और शादी कर लेते हैं या फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन बाद में क्या होता है, लड़का जो है फरार हो जाता है और लड़की रह जाती है बिलबिलाते हुए, मीडिया वालों को बुलाती है। ऐसे ना जाने कितने केस हुए हैं। दोस्तों, प्लीज़ इस कहानी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहानी ऐसे ही सबके, जो मीनू कुमारी है और एक संजीव कुमार है, मीनू कुमारी अब गिड़गिड़ा रही है लोग के सामने और सब लोगों ने मना कर दिया। उसके साथ में कोई और लोग भी नहीं है जो उसकी मतलब तरफ से लड़े, क्योंकि उसकी अकेली माँ है। माँ भी क्या कर सकती है, पिता होता तो शायद कुछ करता। इसलिए माँ ने पढ़ाया लिखाया